अगर नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर एक क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम और एक ऑब्जेक्टिव मिला के 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, तो 3-4 नंबर अगर तुमको चाहिए तो चैप्टर पे ध्यान दो, और 3-4 नंबर नहीं चाहिए तो भी ध्यान दो, है कि नहीं? 4 नंबर नहीं चाहिए तो भी ध्यान देना है। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्किट, फ्यूचर में अगर टीचर बन गया और ये चैप्टर नहीं आएगा तो तुमको दिक्कत होगा पढ़ाने में। अच्छा। एरिया में क्या होता है, देखो बेटा, किसी भी 2D फिगर या प्लेन फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर या प्लेन फिगर, जिसको हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके अंदर का जो देखो जो ये एरिया, ये जो सरफेस है, रीजन है, क्षेत्र है, इसको क्या कहेंगे? एरिया। समझ में आया? कोई भी 2D के जो इनक्लोज जो सरफेस रहता है उसे क्या कहते हैं? एरिया। तो यहाँ हम सर्किल का एरिया पढ़ेंगे, तो सर्किल का थ्योरी तो पता तो क्या है, तो सर्किल का जो एरिया होता है, पहले सर्किल पर सर्कमफेरेंस हो, ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सर्किल है दिख रहा है, ये बाहर सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है बेटा C बराबर 2πr। हम पाई ऐसे लिखते हैं, किताब देखो कैसे लिखता है, तुम अपने दिमाग से लिख लो कैसे, मैं ऐसे लिखता हूं। तो C मतलब सर्कमफेरेंस, C मतलब क्या हो गया, एकदम 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन से लिखे, ठीक है? तो एकदम ध्यान दो। 4 नंबर, बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है, पता है कि नहीं? तो ध्यान देना है। सर्कमफेरेंस है ना, परिधि, ठीक है? जहां पाई एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 22/7 होता है। इतना बार इसका यूज होगा कि जो ना पढ़ता है ना बार बार तो याद होता होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। लेकिन तुमको बता दूं एक वैल्यू और होता है 3.14, और भी होता है, इसका वैल्यू और भी होता है 669/273 के आसपास भी होता है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 2 वैल्यू प्रचलन में आती है, 22/7, 3.14। अब अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो 22/7 मैंने गिवन 3.14 रहेगा, तभी 3.14 का यूज करेंगे, और नहीं रहेगा तो 22/7 का यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? और 3.14 से अगर दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे तो 3.14 से वैल्यू आंसर थोड़ा सा कम आएगी, 22/7 से वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगी। ये सब छोटी छोटी बातें तुम लोग नहीं जानते हो, है कि नहीं? हम बता दिए। ओके, और क्या है यहाँ पे? रेडियस। कोई दिक्कत? तुमको ये पता है D बराबर 2r, D बराबर, तो इसको हम अलग फार्मूला भी कर सकते हैं, C बराबर पाई इंटू D, पाई इंटू जे तुमको सुविधा रहे वो फार्मूला हम लगा सकते हैं। अब एरिया, एरिया ऑफ सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा दिमाग में याद रहना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/, और रेडियस आइए गुना कर देना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, और अगर डायमीटर केस में निकालना चाहे तो पाई d²/4 होगा। ये तुम लोग नहीं जानते होगे, मैं बता देता हूं। कोई दिक्कत? कहे कि r को मैं d/2 कर सकता हूं, r को d/2 लिख सकते हैं, और d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d²/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, ये जो दिख रहा है क्या, ये सेक्टर है, क्या है? सेक्टर है, क्या है? तो ये जो कोण बनेगा ये थीटा एंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर बहुत जरूरी है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना? तो इसका फार्मूला होगा बेटा थीटा, जो एंगल बना है, ये थीटा की जगह तुम कुछ भी मान सकते हो, ये थीटा बना तो थीटा बटा में कितना होगा? 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दिक्कत? अब देखो ये आर्क ए बी है बेटा, है ना? तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया? मैंने आर्क का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा θ/360 गुणे 2πr। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से तुम सोल्व कर सकते हो। अब देखो इधर, अगर ये तुम्हारा सेक्टर है, ठीक है, और अगर ये कॉर्ड है बेटा, ठीक है, ये क्या है?
कॉर्ड सर्किल को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो छोटा वाला क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इधर सेक्टर का एरिया, होली का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, निकल जाएगा ना। तो दिक्कत, अगर ये कोण थीटा बनाया है, ट्रायंगल का एरिया तो पता है हाफ इंटू बेस इंटू, या तो जीरो फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो जो जरूरत रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्किल का एरिया में से एरिया माइनस सेगमेंट क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो एक और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ध्यान देना, हम इतना ना कर तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। पाई थीटा बटा 360, पाई थीटा बटा 300 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। जल्दी कॉपी करो फॉर्मूला, देखो एक्सरसाइज 12.1 ओल्ड एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी ओल्ड नहीं हुआ, किताब पुराना वाला है। देखो देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, दो सर्किल है, एक सर्किल और ये दो सर्किल है बेटा। पहला का रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस के प्लूरल को रेडियाई कहते हैं, रेडियस के प्लूरल को, काहे कि इसका रेडियस दोनों को कॉमन रूप में रेडियाई बोल दिया, ऐसे सिंगल रहता तो रेडियस होता। तो देखो R1 कितना है बेटा, 19 सेंटीमीटर, ये कितना है, और R2 कितना है बेटा, 9 सेंटीमीटर। देखे मैं छोड़ के मैं बड़ा लिख दिया, बड़का को छोटा लिख दिया, है कि नहीं। तो R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब कहता है सरकमफ्रेंस, देखो ये दोनों का सर्कम माने C1 है, इसका सर्कमफ्रेंस C2। तो एक तीसरा एक सर्किल है बेटा, है ना, ये दोनों का सर्कमफ्रेंस का जोड़ इसके बराबर है ना, मैंने इसका सर्कमफ्रेंस मान लिया C मान लिया, और इसका रेडियस क्या मान लिया R। तो दिक्कत, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू ये जो सर्कमफ्रेंस है C बराबर C1 प्लस C2 है, तो उसका R निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान देना, सर्कमफ्रेंस क्या होगा बेटा, 2 पाई, क्योंकि प्रकार रेडियस R माने है, इसका क्या होगा बेटा 2 पाई गुना 19 हो जाएगा बेटा, इसका C1 2 पाई इंटू R, 2 पाई 19 हो गया, प्लस इसका C2 2 पाई गुना 9 हो गया, और इसका सर्कम 2 पाई R। अब देखो 2 पाई R बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉमन ले लिया, ये 19 प्लस 9 हो गया, 2 पाई कट गया, R का 19 9 28 सेंटीमीटर। और बढ़ के सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। तब इसके सर्कमफ्रेंस, इसके सर्कमफ्रेंस जोड़ इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। जल्दी कॉपी करो। देखो दूसरा भी सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा अंतर है, एक सर्किल है, इसका एरिया मान लिया जाए A1 है, तो दिक्कत, दूसरा सर्किल है, इसका एरिया मान लिया जाए A2 है। अब ये दोनों के एरिया के जोड़, एक तीसरा सर्किल है, इसका मान लिया एरिया A मान लिया, ठीक है। तो इस सर्किल का रेडियस कितना बेटा, 8 सेंटीमीटर, कितना, इसका कितना है, कितना, इसका नहीं पता तो R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A बराबर A1 प्लस A2 दिया है ना। इसका एरिया क्या हो गया पाई R स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो गया पाई गुना 8 गुना 8 8 गुना पाई स्क्वायर होता है ना,
प्लस इसका इंटू क्या होगा, 6 गुना 6। अब देखो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64 पाई प्लस 36 पाई, है ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 64 36 100 पाई हो जाएगा। पाई पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर का मान 100, आर का मान अंडर रूट 100 बेटा, तो आर का मान 10 सेंटीमीटर। उस बड़ा सर्कल का रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। जल्दी कॉपी करो। देखो ये एक सर्किल फॉर्म में है, ऐसा बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में। गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा क्या है बेटा, ब्लू है। तीसरा जो ए है ब्लू, चौथा क्या है ब्लैक, और एक और है ना वो है तुम्हारा व्हाइट। ठीक है, तो सभी का एरिया निकालना है। तो इस सबसे छोटा जो सर्किल है बेटा, इसका डायमीटर दे रहे हैं। डायमीटर कितना दे रहे हैं, 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, तो देखो हमको याद है 21 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है, 21 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा, 5/7 इंटू 21/2 गुना 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब हमको रेड रीजन का निकालना है, ध्यान से देखना। इसका डायमीटर 21 था ना, तो रेडियस कितना हो गया, 21/2 माने 10.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका प्रत्येक जो अलग जो ये जो कंसेंट्रिक सर्किल है ना, इसका विड्थ भी 10.5 सेंटीमीटर ही है। तो देखो ये 10.5 और ये जोड़ेंगे, रेड रीजन का क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेडियस ऑफ रेड रीजन कितना हो जाएगा बेटा, 10.5 प्लस 10. ये तो 10.5 था गोल्ड, तो 10.20 को जोड़ दिया, कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तब यहां से देखना, गौर करने वाली बात है, ये गोल्ड तो पूरा सर्किल था, तो पूरा सर्किल का मैं फार्मूला, लेकिन रेड जो है ना पूरा सर्किल नहीं है, एक रिंग के फॉर्म में है, इतना पोर्शन ही रेड है। तो बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन 22/7 गुना 21 गुना क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस, ये गोल्ड रीजन को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ रहा है ना, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 गुना 10.5, दोनों जो घट क्या आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का है। 22/2 नहीं, कौन 21/2 10.5 होता है ना, 1/2 10.5 ही है। तो डायरेक्टली मैं सोल्व करके लिखा, यानी प्रॉब्लम। और ये तो 21 हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखो इस तरफ फिर 10.5 जोड़ देंगे बेटा, तो एरिया सिमिलरली फिर 21 में 10.5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 31.21। देखो ब्लू रीजन के लिए रेडियस कितना होगा, 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 31.5। 31.5। सिमिलरली एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या हो जाएगा बेटा, 31 पॉइंट, कैपिटल आर का वैल्यू लिख देना जल्दी, 21 प्लस 10.5 हो जाएगा 31.5 गुना 31 पॉइंट माइनस, ये पूरा घटेगा बेटा, ये ना कि रेड जगह घटा देना, ये नहीं घटेगा, काहे कि रेड ब्लू दोनों गोल्ड दोनों मिला के पूरा घट जाएगा ना, ये पूरा सर्कल घट जाएगा। ऐसा ना खाली रेड वाला घटाना तो गलती हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा जबरी 7 इंटू 21 इंटू 21, तो दिक्कत। अब ब्लू के ऊपर क्या है बेटा, ब्लैक, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, देखो यहां के लिए कैपिटल आर क्या हो जाएगा
31.5 प्लस 10.5 कितना हो गया बेटा 42। ये क्या होगा 7 इंटू 42 गुना 42 माइनस 7 इंटू 31.5 गुना 31.5 एरिया ऑफ व्हाइट रीजन एरिया ऑफ शॉर्ट में लिखता हूं ब्लैक के ऊपर व्हाइट है ना क्या हो जाएगा 42 में 10.5 जोड़ो कितना हो जाएगा 52.5 जैसा क्या हो जाएगा 5/7 इंटू 52.5 गुणे 52.5 माइनस ये 7 इंटू 42 गुना 42 ये जो घट के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाइट रीजन का आ जाएगा। कर लोगे यहाँ तो ये तुम्हारा तीसरा तक खत्म हो गया और अगले सप्ताह में सर्किल चैप्टर भी खत्म कर देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे है ना 12.1 और 12.2 दोनों अगले सप्ताह में खत्म कर देंगे।